जब भी कोई पैसा देश के बाहर जाता है तो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा कंप्लायंसेस वहाँ पे रखती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें से जो TCS वाला पार्ट है कंप्लायंस और टैक्स का, वो कैसे वर्क करेगा। मेरा नाम है महिपाल, मैं हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि एक लिमिट सेट की जाए। अगर देश के बाहर इस लिमिट तक पैसा जा रहा है पर पर्सन पर ईयर तो ठीक है, उस लिमिट के बाहर जब चला जाए तो स्पेशल अप्रूवल रिक्वायर्ड हो। LRS स्कीम यानी कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में एक लिमिट दी गई है। इस लिमिट को जानना बहुत जरूरी है। अगर इस लिमिट से ज़्यादा आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो पर ईयर पर पर्सन तो आपको स्पेशल अप्रूवल लगेगी RBI की, बट इस लिमिट के अंदर करते हो तो स्पेशल अप्रूवल नहीं लगेगी। क्या है ये लिमिट? ये लिमिट है डॉलर में 250,000 यानी कि $2.5 लाख। डोंट वरी, ये जो TCS है ये आपका खर्चा नहीं होता। ये आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो आपको रिफंड भी मिलता है। कैसे मिलता है ये मैं बताऊंगा। मैंने जो आपको $2.5 लाख की लिमिट बताई है FEMA एक्ट में बताई गई है और ये पर पर्सन पर ईयर इतने पैसे आप बाहर भेज सकते हो विदाउट एनी अप्रूवल। इससे ज़्यादा भेजोगे तो आपको RBI की स्पेशल अप्रूवल लगेगी। लेकिन TCS के लिए एक अलग लिमिट है। TCS यानी जब भी आप पैसे बाहर भेजोगे तो बैंक खुद ही आपसे TCS कलेक्ट कर देगी। यानी कि TDS में क्या होता है कि हम पैसे भेजते तो डिडक्ट करके भेजते, TCS में बैंक ही कलेक्ट करेगी। अगर आपको 1 करोड़ रुपए बाहर भेजना है और मान के चल रहा हूँ 20% TCS का रेट है, तो आपके बैंक में 1,20,00,000 रुपये के आसपास होने चाहिए, तभी आपको 1 करोड़ रुपए आप वहाँ पे भेज सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बैंक ही कलेक्ट कर देगा TCS उतना 20%। सो ये लिमिट है 7 लाख रुपए। फिलहाल आज के डेट में 7 लाख रुपए है, बट जो फरवरी का जो बजट आया था, बजट 2025, उसमें ये 7 लाख की लिमिट को 10 लाख कर दी गई है। और 10 लाख के ऊपर अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करोगे तभी TCS इन्वॉल्व होगा। TCS इन्वॉल्व होगा उस अमाउंट पे अगर वो 10 लाख से एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट है, 10 लाख तक कोई TCS नहीं, 10 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट आप ट्रांसफर करोगे उस पर TCS लग जाए। सो TCS के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये TCS आपको फॉर्म 26AS में दिख जाएगा और जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो आप रिफंड ले सकते। ये कोई फीस नहीं होता, ये बेसिकली एक टैक्स होता है जो आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा। अब ये जानते हैं कि TCS कलेक्ट क्यों किया जाता है आपसे। अब TCS और TDS का कॉन्सेप्ट आने का यही रीज़न है कि पहला कि आप जब कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट इजीली ट्रैक कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका पैन इन्वॉल्व हो जाता है और पैन ही इनकम टैक्स से लिंक्ड है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि जो भी पावरफुल एंटिटी होती है एक पेयर और पेई में, गवर्नमेंट हमेशा उसके ऊपर कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देती है। ये हर एक एक्ट में होता है, ना ही सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में। आप GST में भी देखोगे कि RCM का कंसेप्ट लाया गया। RCM का मतलब ये कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इनसे सामने वाले पार्टी से मैं पेमेंट कलेक्ट कर नहीं पाऊंगी या मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, तो जो पावरफुल पार्टी है उसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा लेते हैं कि टैक्स कलेक्ट करने का। तो बैंक यहाँ पे पावरफुल पार्टी हो जाती है। बैंक यहाँ पे क्या करती है कि आप अगर 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ऑलरेडी आपको 20% रुपये वहाँ पे वो काट के आपके पैन के नाम पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगी और ये कहेगी कि आपका TCS यहाँ से जो कलेक्ट किया गया है आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रहा, अगर आपका टैक्स लायबिलिटी आ रहा है तो सेट ऑफ हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट। लेकिन TDS और TCS का डिफरेंस क्या है? TDS यानी कि जो पेयर होता है वो डिडक्ट करता है और बैलेंस पेमेंट पे करता है। TCS यानी कि पेयर को पता नहीं, लेकिन जो कलेक्ट करने वाला है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस केस में TCS आ जाता। अब हम जानते हैं कि रेट क्या होगा TCS का। सो TCS का रेट में 7 लाख की लिमिट के हिसाब से बताऊंगा, बट जैसे ही हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में यही लिमिट हो जाएगी 10 लाख। सो 7 लाख से ऊपर अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है और आप पेमेंट कर रहे हो उस लोन का तो ये 0.5% है। लेकिन अगर यही एजुकेशनल लोन आपने बैंक से नहीं किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है तो ये 5% हो जाएगा। 7 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट रहेगा उस लोन का पैसा जब आप बाहर भेज रहे हो तो 5% का TDS कट जाएगा। सेम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी सेम केस है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप इंडिया से बाहर अगर किसी को पैसे भेज रहे हो तो 7 लाख के ऊपर 5% TCS जाएगा। इसके अलावा जितने भी केस है 20% का TCS आने वाला है, यानी 20% बैंक आपसे एक्स्ट्रा कलेक्ट करेगी TCS के नाम। तो आपको चेक करना है कि TCS बैंक ने जो कलेक्ट किया है, ऑथराइज डीलर या बैंक जो भी, उन्होंने प्रॉपरली डिपॉजिट किया है कि नहीं गवर्नमेंट को। तो आप
उनसे डिमांड कर सकते हो फॉर्म 27D। मोस्टली आपको इशू भी कर देंगे, अगर नहीं करते तो आप कह सकते हो। दूसरा आपको 26AS जो आपका जनरेट होता है वहीं पे भी आप देख सकते हो। ये 2 जगह पे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो TCS डिडक्ट किया गया है बैंक के द्वारा वो प्रॉपरली गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है कि नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि TCS जो कलेक्ट हो रहा है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल पे होता है या नॉन रेसिडेंट पे होता है? आंसर इज सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल पे होता है। NRI पे ये TCS एप्लीकेबल नहीं होता। NRI अगर NRE अकाउंट, एक अकाउंट होता है NRE अकाउंट, वहाँ से अगर पैसे बाहर भेजता है तो उस पर कोई TCS नहीं लगता।